जय श्री राधे, जय सीताराम। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 19वें की कथा का प्रसंग सुनेंगे। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव जी ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधे, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके, तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोगों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस बार में कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी, श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा कर्म धर्म सफल हुआ है, तथा इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा हुआ ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित वहाँ सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़धनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल,
पूर्व जन्म में तुम्हारे सुख पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया, वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हितचिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं आप पाप नाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले गए, तब पुण्यात्मा राजा बोला। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः। श्री मंगल मूर्तये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। यस्यान्के च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके। भाले बालविधुर गले च गरलम यस्योरसी जालराज। सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः ससनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुल मङ्गलप्रदा। सदास्तु सामञ्जुल मङ्गलप्रदा।